Good morning, students. Welcome to Learners Academy. The topic is very important for today, composition of functions, and साथ में क्या दिख रहा है आपको? Invertible functions. ठीक है. So invertible function तो इसकी अगली कड़ी है. Composition of function समझ आएगा, उसके बाद ही इसकी बात की जा सकती है. या यूं कहूं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन जब हम बात करेंगे तो उसमें हम ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शंस की बात करेंगे. तो करेंगे तो पहले ये पता होना चाहिए क्या होता है. तो एक बार के लिए इस पार्ट को छोड़ दो पेंडिंग, या यूं को उसके बाद आज हम करेंगे ही नहीं. आज केवल ओनली एंड ओनली वी विल टॉक अबाउट व्हाट? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. टोटल टॉप पे हेडिंग तो कंपोजिशन फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसमें सब हेडिंग आ गई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसकी हम बात करने वाले हैं. ओके, ठीक है. नोट्स भी लिखेंगे, सब कुछ करेंगे. इन शॉर्ट पहले समझे क्या चीज है. जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस या इसको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं ना. तो ये जैसे हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में क्या चीज आनी चाहिए, टकरानी क्या चाहिए कि अच्छा ये हो रहा है. ठीक है ना भाई. डिटेल्ड से पहले जैसे वर्ड सुनाई दे तो हमारे माइंड में क्या टकराना चाहिए. ठीक है. सो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बताओ. चलो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन मतलब मिलाना, मिश्रण, मिश्रण करना. अब मिश्रण करने से क्या समझे आप? बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि सर दो फंक्शंस को मिला दो, या इन शॉर्ट पता है वो क्या कहते हैं कि दो फंक्शंस को जोड़ दो. दो फंक्शंस को जोड़ दो. तो जोड़ना तो ये होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये होता है जोड़ना. तो दो फंक्शंस को जोड़ना तो ये होता है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स. पर कंपोजिशन करना इस तरीके से जोड़ना नहीं होता. कॉम्पोजिशन करना इस तरीके से जोड़ना बिल्कुल नहीं होता. फिर एक्चुअली कॉम्पोजिशन होता क्या है? कॉम्पोजिशन होता है दोनों फंक्शंस की फंक्शनिंग को जोड़ना, फंक्शंस को नहीं जोड़ना. देखो एफ एक्स तो यहाँ पे एक्स लगाने के बाद जो आउटपुट है वो है ना एफ एक्स. तो और एक्स लगाने का, जी वाली मशीन के अंदर एक्स लगाने के बाद उसका जो आउटपुट है वो है जी एक्स. तो उस आउटपुट्स को जोड़ा है मैंने. अभी तो क्या किया है मैंने? एफ एक्स प्लस जी एक्स किया है. दैट मीन्स इधर इस मशीन के आउटपुट को और इस मशीन के आउटपुट को जोड़ा है. बट कॉम्पोजिशन करना ये चीज नहीं होती कि दोनों के आउटपुट को मैं जोड़ दूं. कॉम्पोजिशन करने का मतलब होता है दोनों की फंक्शनिंग को जोड़ दूं. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल. सपोज करो मैं बाजार से गेहूं लाया. फंक्शन इज ए मशीन. फंक्शन इज ए मशीन. मैं बाजार से गेहूं लाया. अब गेहूं को पहले मुझे प्रोसेसिंग करनी है, आटा बनाना है. तो मैंने एक मशीन में डाला जिसको अपन चक्की कहते हैं. ठीक है. उसके अंदर मैंने गेहूं डाला और यहां से आटा निकला. सो ये एक फंक्शनिंग हो गई. लेकिन अब आटा है मेरे हाथ में. लेकिन आटा किस काम का? इससे जो भी बनता है, रोटी बनती है, चपाती बनती है, तो इससे मुझे रोटी बनानी है. सो लेट से मैंने दूसरी मशीन लाया मैं बाजार से, जिसमें मैंने आटा डाला. इसका जो आउटपुट है वो उसमें डाला. फर्स्ट इनपुट क्या था मेरे पास? गेहूं. उसको मैंने एक मशीन में प्रोसेस किया तो आउटपुट क्या मिला? आटा, व्हीट फ्लोर, है ना. अब व्हीट फ्लोर को मैंने क्या किया? दूसरी मशीन में डाला. वो उसके लिए इनपुट है. जो इसका आउटपुट है वो उसके लिए इनपुट है. जैसे ही उसमें डाला तो लेट से वो मशीन ऐसे डिजाइन की वो रोटी बना के देती है. सो रोटी फाइनल आउटपुट आ गया मेरे पास. अब मैंने कहा यार दो दो काम करने पड़ते हैं मुझे. अब मैंने कहा मुझे दो दो काम करने पड़ते हैं, दो बार मेरा टाइम वेस्ट होता है, दो बार इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो भी है दो दो मशीन पे मुझे काम करना पड़ता है. मैं बाजार गया, मैंने कहा यार एक ही ऐसी मशीन बताओ मुझे जो डायरेक्टली गेहूं डालें, रोटी मिले. सो ऑब्वियस बात है वो जो डायरेक्ट मशीन होगी, अगर वो होगी तो उसमें उन दोनों मशीन्स के गुण होंगे. यानी इसकी फंक्शनिंग और इसकी फंक्शनिंग को मर्ज करके एक तीसरी मशीन तैयार करी. मैंने तो इनपुट में क्या डाला? गेहूं डाला. आउटपुट में रोटी मिली. अंदर क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. ऑब्वियसली अंदर उसके और उसके पुर्जे, दोनों के पुर्जे अंदर होंगे. वो फंक्शनिंग अंदर हो रही होगी. हो तो दो बार में ही रही होगी, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं. लेकिन अंदर के अंदर बन जाए, मेरे को माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी इसमें से डालूं फिर उसमें से निकालूं. सो वो जो फाइनल मशीन मिली वो इन दोनों मशीन की कंपोजिशन है. उसको कहेंगे कंपोजिट मशीन. फंक्शंस की दुनिया में उस फंक्शन को कहेंगे कंपोजिट फंक्शन. तो व्हेन वी मर्ज द फंक्शनिंग ऑफ टू फंक्शंस, इट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस. एंड द फंक्शन विच वी फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलता है उन दोनों मशीन का, एक तीसरी मशीन जो मिली, उस तीसरी मशीन को मैं कहता हूं कंपोजिट मशीन या फिर कंपोजिट फंक्शन. समझ आया क्या? इन शॉर्ट समझ आया क्या? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कैसे फंक्शनिंग को मर्ज करते हैं. एक्चुअली आपने अभी अभी किया पिछले क्वेश्चन में जो आपने किया. हर आपको जो मैं होमवर्क देता हूँ ना वो भी सोच समझ के देता हूँ कि ये होमवर्क जब आप करोगे ना तो इसका ये डायरेक्ट कल के टॉपिक से कनेक्ट कैसे होगा. ये जो आप करके आए हो ना, जो वो एक्चुअली यही है. देखो कैसे.
लेट से छोटा लेता हूँ, इतना बड़ा नहीं लेता हूँ जो आप होमवर्क करके आए हो, छोटे से एग्जांपल लेता हूँ। लेट से मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 2x, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या करता है, एक्स का दुगना, जी एक्स क्या करता है, एक्स का स्क्वायर। यानी कि एक इनपुट मैंने डाला तो वो मशीन तो उसका दुगना करके बाहर करती है, और एक दूसरी मशीन भी मैं घर पे पड़ी है मेरे पास, मैं बाजार से लाया हूँ, जो वो क्या करती है, अगर मैं इनपुट डालू तो उसका स्क्वायर करके बाहर फेंकती है। अब इन दोनों की फंक्शनिंग को मर्ज करना है, तो एक ऐसी मशीन चाहिए होगी जो दुगना करके स्क्वायर करे, या सोनो पहले दुगना कर दे और अंदर ही अंदर स्क्वायर कर दे। समझ गए ना, पहले गेहूं को आटा बनाए और आटे को अंदर ही अंदर क्या बना दे, चपाती में कन्वर्ट कर दे। मेरे को तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। सो उस मशीन की फंक्शनिंग को मर्ज करना है मुझे, ठीक है। उस मशीन की फंक्शनिंग को क्या करना है मुझे, मर्ज करना है, कि पहले तो दुगना कर दे और दुगना करके फिर स्क्वायर करे। तो बताओ 4x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। कहां से आया सृष्टि 4x स्क्वायर? देखो पहले दुगना किया तो 2x, अब जो आउटपुट है वो तो 2x है ना, और जो आउटपुट है वो तो क्या है 2x, उसका स्क्वायर करना है। तो 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें इनपुट दिया 3, इसमें मैंने इनपुट दिया 3, तो आउटपुट क्या निकलेगा 6। इसमें मैंने अब ये 6 इसमें मैंने इनपुट दिया, इसका जो आउटपुट है इसको इनपुट में लेना है, इस 6 को मैंने इसमें इनपुट दिया, तो 6 का स्क्वायर क्या निकलेगा 36। अब आप सीधे 4x स्क्वायर कर दो, कोई कहे ये दो दो बार क्योंकि आप सीधे 3 इसको दो ना, तो 4 × 3 का स्क्वायर 36 होता है नहीं होता है। तो एक ऐसा फंक्शनिंग तैयार कर दी, 4x स्क्वायर 2x और एक्स स्क्वायर की कंपोजिशन वाली फंक्शनिंग है। समझ गए, सीधा 4x स्क्वायर कर दो, सीधा 4x स्क्वायर कर देंगे तो वो x 2x भी हो गया, उसमें दुगना होके स्क्वायर हो गया। कोई कहे नहीं 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 नहीं, पहले स्क्वायर करके दुगना करो। अब पहले इस मशीन में डालो फिर इस मशीन में डालो, है ना, पहले स्क्वायर करके दुगना करो और एक फाइनल प्रोडक्ट निकालो, तो पहले स्क्वायर करके दुगना करने वाली फंक्शनिंग होगी 2x स्क्वायर। देखो पहले स्क्वायर करना है, लेट से अब 3 इसमें दिया, 3 इसमें दिया तो क्या निकला 9, और 9 को फिर इसमें दिया तो 9 का दुगना क्या होता है 18। तो आप डायरेक्ट इसमें डालो ना 3, 2 × 3 का स्क्वायर हो गई ना 18। तो ये जो फंक्शनिंग है, ये जो फंक्शनिंग है ये भी इन दोनों की कंपोजिशन है, और ये जो फंक्शनिंग है ये भी इन दोनों की कंपोजिशन है। फर्क ये है कि ये पहले ये करके ये है, और वो पहले वो करके वो है। समझ गए क्या? ठीक है, क्लियर है। अब जो सर आपने पहले किया और जो सर आपने बाद में किया, क्या वो अलग अलग फंक्शन है? ऑब्वियसली अलग अलग फंक्शन है। 4x स्क्वायर इज ए डिफरेंट फंक्शन एंड 2x स्क्वायर इज ए डिफरेंट फंक्शन। तो इनको डिनोट कैसे कराते हैं? तो देखो जो पहले वाली फंक्शनिंग है उसको डिनोट कराते हैं, पहले आपने क्या लगाया f, बाद में आपने क्या लगाया g। पहले क्या लगाया आपने f, बाद में क्या लगाया आपने g, तो इसको डिनोट कराते हैं गॉफ ऑफ x। पहले क्या लगाया f, और जो आंसर आया उस पर क्या लगाया जी। इसको रीड ऐसे भी कर सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या शॉर्ट में कैसे रीड कर सकते हैं गॉफ ऑफ एक्स। जी ऑफ, जब मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ ना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एक्चुअली मैं दो स्टेप में कर रहा हूँ। पहले एक्स को एफ वाली मशीन में डाल रहा हूँ, फिर आंसर आ गया, उस आउटपुट को मैं जी वाली मशीन में डाल रहा हूँ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रीड करने का मतलब ये हो गया। और जब मैं गॉफ ऑफ एक्स रीड कर रहा हूँ ना, दैट मीन मैं तीसरी मशीन ले आया हूँ बाजार से, इसका नाम है गॉफ, वो अंदर ही अंदर दोनों काम करती है, यानी ये 4x स्क्वायर हो जाएगा गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, इधर इधर सर पहले आपने क्या लगाया जी, बाद में क्या लगाया एफ, तो इस मशीन का नाम क्या रख सकते हैं अपन बताओ, फॉग ऑफ एक्स। क्योंकि इसमें पहले जी किया हुआ है, बाद में एफ किया हुआ है। अलग अलग रीड करें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और एक ही मशीन लिया है मैं ऐसी, सो इट विल बी कॉल्ड एज फॉग ऑफ एक्स। समझे क्या? समझे क्या? सो फंक्शनिंग को मर्ज करना तो सीख गए, बट व्हाट अबाउट डोमेन को डोमेन, डोमेन को डोमेन भी तो सीखना होता है, फंक्शन में सीखना होता है नहीं सीखना होता है? क्लियर है? सो मुझे एक चीज बताओ, अगर फंक्शन एफ की डोमेन एंड को डोमेन है ए टू बी, लेट से, तो फंक्शन जी की बी टू सी होनी पड़ेगी नहीं होनी पड़ेगी? क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो उसका इनपुट है कि नहीं है, होनी ही पड़ेगी। अगर नहीं होती है तो इनका कंपोजिशन बन ही नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं है, मान लो इसकी सी टू डी होती, मान लो इसकी सी टू डी होती, तो आउटपुट इसके जो इनपुट है वो इसके आउटपुट से लोगे आप। अब आउटपुट तो कोडोमेन में से होंगे ना, इसके बी में से होंगे, बी इसका कोडोमेन है, आउटपुट इसके बी में होंगे नहीं होंगे? अब ये आउट, अगर उसके इनपुट आप किसी तीसरे सेट से ले रहे हो सी, जो इससे बी से अलग है, सो इनका कंपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है फिर, नहीं है ना। सो 100% इसका कंपोजिशन करने के लिए आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स
का जो डोमेन है वो इसका कोड डोमेन से मैच होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो अब जो फाइनल गॉफ मिला, इसका डोमेन कोड डोमेन क्या होगा, ए टू सी। ये तो ए से एलिमेंट लेता है इनपुट के लिए और इसके आउटपुट वाले एलिमेंट सीधे सी में मिलते हैं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। और फॉग बनाना है तो जैसे इसका उल्टा, अब इसकी ए टू बी माननी पड़ेगी और उसकी बी टू सी माननी पड़ेगी, और तब जाके ए टू सी इस फॉग ऑफ एक्स की डोमेन को डोमेन आएगी। हाँ, ए टू सी आएगी ना। देखो, अगर मैंने ये जी ऑफ एक्स को इधर लिखो, उधर लिखा हुआ है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। जी ऑफ एक्स की डोमेन को डोमेन अगर ए मानू और बी मानू, तो अब बी इसका आउटपुट है, वो उसका इनपुट होगा, जो इसका आउटपुट है वो उसका इनपुट होगा, और उसका आउटपुट सी में है। तो फॉग ऑफ एक्स ये वाले फंक्शन का आउटपुट इनपुट कहाँ होगा, ए से लो और सी में देखो, ए टू सी। दोनों की ए टू सी होगी, पर फर्क क्या है कि अगर आप गॉफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर रहे हो तो फिर इसकी ए टू बी उसकी बी टू सी, और अगर आप फॉग ऑफ एक्स को डिफाइन कर रहे हो तो इसकी ए टू बी और उसकी बी टू सी, और दोनों ही केस में फाइनल गॉफ एंड फॉग का इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, ए टू सी। क्लियर है क्या अच्छे से? ठीक है। अब ये तो था एक तरीके से हमने फंक्शनिंग फॉर्म में पढ़ा। अब अपन एक बार इसको मैपिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, मैपिंग मैपिंग फॉर्म में पढ़ते हैं। सो उसका एग्जांपल भी देख लो, फिर केवल लिखने का काम रहेगा। लेट्स से मेरे पास तीन सेट है, वही ए बी सी, ए बी सी, डन। मान लो ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है ए बी सी, एंड सी में एलिमेंट्स है एप्पल बॉय केट। डन? क्लियर? ठीक है, ये एलिमेंट्स है। अब मान लो एफ एक ऐसा फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है। एफ एक ऐसा फंक्शन जो कहां से कहां डिफाइन है बेटा, ए टू बी। और जी एक ऐसा फंक्शन है जो कहां से कहां डिफाइन है, बी टू सी। कहां से कहां डिफाइन है, दैट मीन ये इसकी डोमेन, ये इसकी कोडोमेन, और इसमें ये इसकी डोमेन और ये इसकी कोडोमेन। अब एफ क्या करता है, मान लेते हैं इसे रफली याद कर लेते हैं। ये एफ क्या करता है, वन को पहले अल्फाबेटिक और पहले अल्फाबेट में पहले अल्फाबेट के पहले लेटर में कन्वर्ट करता है, टू को दूसरे में करता है और थ्री को तीसरे में करता है। सो अल्फाबेट का पहला लेटर ए होता है, सो वन का मैपिंग किससे हो जाएगी, ए से। मतलब उस मशीन में वन डालूंगा तो आंसर आएगा ए, क्योंकि एफ क्या फंक्शनिंग करता है, जो भी नंबर आता है उस नंबर को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्फाबेटिक सीक्वेंस में और लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। सो वन विल बी कन्वर्टेड टू ए, एंड टू विल बी कन्वर्टेड टू बी, एंड थ्री विल बी कन्वर्टेड टू सी। सो वन से ए, टू से बी, एंड थ्री से सी। और फिर जी क्या करता है, जी के पास अब इनपुट के लिए क्या है, वो लेटर्स। एफ के पास इनपुट्स के लिए नंबर्स थे, रियल नंबर्स थे, है ना, और आउटपुट के लिए लेटर्स थे, इसने आउटपुट में लेटर्स निकाल दिए। तो अब वो लेटर्स कौन काम में लेगा, अगली मशीन काम में लेगी, अगली जो जी फंक्शन है वो काम में लेगा। तो उसके लिए इनपुट क्या हो गया, वो लेटर्स ए बी सी। ये क्या करता है, इन लेटर्स के साथ इससे बनने वाला वर्ड बना देता है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एंड सी फॉर कैट। ये जी की फंक्शनिंग है ना। एफ की फंक्शनिंग क्या थी, लेटर्स बनाना। जी की फंक्शनिंग क्या है, वर्ड बनाना, वर्ड बनाना, लेटर से वर्ड बनाना, उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाना। सो लेट्स से ए विल बी मैप्ड टू एप्पल, बी विल बी मैप्ड टू बॉय, एंड सी विल बी मैप्ड टू कैट। अब मैंने कहा कि यार ये दो दो बार करना पड़ रहा है मुझे, ये काम मुझे दो दो बार करना पड़ रहा है, तो एक ही ऐसी मशीन ले आओ बाजार से जो डायरेक्ट रियल नंबर से वर्ड बना दे, जो डायरेक्ट रियल नंबर से क्या बना दे, वर्ड बना दे, ताकि वन जो है डायरेक्टली मैप हो जाए किससे, एप्पल से, टू डायरेक्टली मैप हो जाए किससे, बॉय से, एंड थ्री डायरेक्टली मैप हो जाए किससे, कैट से। तो ऐसी मशीन का नाम क्या रखना पड़ेगा, देखो पहले आप एफ लगाओगे बाद में जी लगाओगे, तो बताओ गॉफ या फॉग, गॉफ। पहले एफ लगाओगे यानी एफ ऑफ एक्स पहले लग चुका है, अब इस एफ ऑफ एक्स पे क्या लगने वाला है, जी लगने वाला है। सो जी ओ एफ ऑफ एक्स, जिसको शॉर्ट में अपन क्या करते हैं गॉफ। जो ये डायरेक्टली यहां से लेके यहां तक काम करेगी उस मशीन का नाम हो जाएगा गॉफ ऑफ एक्स। वन मोर थिंग, हम गॉफ ऑफ एक्स कहते हैं जब जब हम गॉफ ऑफ एक्स कहते हैं, तो यहाँ पे जो ये लेटर है, ये जो एक्स है, ये एफ की डोमेन है। क्या है ये, एफ की, मतलब ये जो एक्स है ये एफ की डोमेन से लिया जाता है, जी की डोमेन से नहीं लिया जाता है, क्योंकि जी की डोमेन तो एफ की रेंज है, एफ की को डोमेन है। समझ गए ना, जी तो बाद में लगाए ना, जी तो बाद में लगाए, एफ पहले लगाए। तो अगर मैंने फाइनल, सपोज करो मैं तीसरी मशीन ले आया, सपोज करो मैं तीसरी मशीन ले आया जो डायरेक्ट गेहूं से क्या बनाती है, रोटी बनाती है, तो उस तीसरी मशीन में डालोगे तो गेहूं ना, उसमें आटा थोड़ा डालोगे, आटा तो अब एलिमिनेट हो गया ना बीच का, अब उसमें डालोगे गेहूं। सो उसकी डोमेन, जो तीसरी मशीन आई उसकी डोमेन क्या हुई, जो अगर मैं अलग अलग मशीन लाऊं तो पहली मशीन की जो डोमेन है वो उस फाइनल मशीन की डोमेन होगी। भाई अगर मैं अलग अलग मशीन लाऊं,
आटा बनाने की अलग लाऊं और चपाती बनाने की अलग लाऊं, तो पहली प्रोसेसिंग आटा बनाने वाली उसमें क्या डालोगे, गेहूं डालोगे, ठीक है। और जो फाइनल में लिया आया, दूसरा एक केस ये हो गया मैं दो दो मशीन लाया, दूसरा केस लिया मैं फाइनल मशीन लिया, तो उस फाइनल मशीन में क्या डालोगे, वही गेहूं। यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है, उस कंपोजिशन को अगर अलग अलग किया जाए तो जो पहला वाला फंक्शन है उसकी डोमेन से इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन मैच करता है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में पहले एफ लग रहा है, तो एफ की ये जो एक्स से कहां से लिया गया है, एफ की डोमेन से लिया गया है, ना कि जी की डोमेन से लिया गया है। क्लियर है कहां से लिया गया है। और अगर मैं फॉग ऑफ एक्स लिख रहा हूं तो फिर पहले हम क्या लगा रहे हैं, पहले जी लगा रहे हैं। अब ये एक्स कहां से लिया गया है, कोई कहे सर ये एक्स कहां से लिया गया है, तो जी एफ ऑफ जी को अगर मैं अलग करूंगा तो जो जी फंक्शन की डोमेन होगी वहां से ये एक्स लिया गया है। क्लियर है क्या, सारी बातें जो बिल्कुल नजदीक उसके फंक्शन है उसकी डोमेन से वो एलिमेंट लिया जाता है। क्लियर। ऐसे का ऐसा ही सिस्टम आपकी इसमें बुक में भी दिया हुआ है और अच्छी डेफिनेशन है, इसी को हम कॉपी करेंगे, एक बार देख लो। देखो लेट से ए एक सेट है जिसमें एक्स मिला, मुझे ध्यान से देखना। बी एक सेट है उस पर एफ लगा के क्या मिला, एफ एक्स। अब ये एफ एक्स जो है सी के लिए, इस जी फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है, इस पे जी लगा दिया। तो देखो इसका इनपुट था एक्स, अंदर क्या डालते हो आप, इनपुट डालते हो ना, जी जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, तो एक्स क्या है, इनपुट, एक्स क्या है इनपुट, और आउटपुट को हम सिंपली एफ एक्स से डिनोट करा देते हैं, एफ एक्स इज द आउटपुट। अब इस फंक्शन के लिए इनपुट कौन है, ये एफ एक्स ही तो इसका इनपुट है, तो ये देखो अंदर रखा हुआ है, क्योंकि अंदर हम क्या डालते हैं, इनपुट। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका टोटल आउटपुट होगा, तो इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है। एफ, इस एफ फंक्शन के लिए डोमेन को डोमेन क्या होगी, ए टू बी, और जी फंक्शन के लिए डोमेन को डोमेन क्या होगी, बी टू। डन। क्लियर। लिखना स्टार्ट करें पहले थोड़ा बहुत, फिर इसकी प्रॉपर्टीज है ना। ओके देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। मान लो एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैप्ड फ्रॉम बी टू सी, बी टू फंक्शंस। अच्छा जैसे दो की फंक्शनिंग को मर्ज किया वैसे तीन की फंक्शनिंग को भी मर्ज कर किया जा सकता है। जैसे दो की फंक्शनिंग को मर्ज किया, जैसे तीन मशीन है ना, तो एफ जी एच उसको भी मर्ज किया जा सकता है। एक एग्जांपल उसका भी लेंगे, पहले एक बार दो का समझ ले सब कुछ। कितनी भी फंक्शंस को मर्ज कर सकते हो, कितनी को भी कर सकते हो ना, इसमें क्या है। देन अगर ऐसे दो फंक्शंस हैं मार्केट में, ऐसी दो मशीन्स हैं, तो कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस एफ एंड जी, इस एफ और जी दो फंक्शंस का जो कंपोजिशन होगा, जिसको अपन गॉफ से डिनोट कराते हैं या करा सकते हैं, डिनोटेड बाय गॉफ, वो एक कंपोजिट फंक्शन होगा, वो एक कंपोजिट फंक्शन होगा। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले उसकी मैपिंग की बात करेंगे, तो उसकी मैपिंग होगी ए टू सी। उस जो तीसरे फंक्शन की जो मैपिंग होगी दैट विल बी डन फ्रॉम ए टू सी। बी तो एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट नहीं हुआ एक्चुअली, उस मशीन के अंदर ही अंदर कहीं चल रहा है, वो हमको नहीं दिख रहा है। लाइक में एक मशीन लिया है, वो डायरेक्ट अगर गेहूं से चपाती बना रही है, तो उसने बीच में आटे, उसको आटे में कब कन्वर्ट किया वो हमको नहीं दिख रहा है, हो तो रहा है वो कन्वर्जन, पर वो अंदर ही अंदर मैकेनिज्म चल रहा है उसका। ठीक है। गिवन बाय ए टू सी मैपिंग होगी, गिवन बाय, और डेफिनेशन क्या होगी, गॉफ ऑफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स कहां से लिया गया है, ए से। ए से क्यों लिया गया है, बी से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए जो है पहले वाले फंक्शन का डोमेन है, तो फाइनल कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और पहले वाले फंक्शन का डोमेन एग्जैक्टली मैच करेगा। अच्छा को डोमेन दूसरे वाले देखो ऐसे देखो, डोमेन तो पहले वाले फंक्शन से लेगा वो फाइनल मशीन, और को डोमेन दूसरे वाले फंक्शन का को डोमेन लेगा। तो सी दूसरे वाले फंक्शन का को डोमेन था, तो गॉफ का को डोमेन सी होगा। और ए जो है पहले वाले फंक्शन का डोमेन था, तो गॉफ का डोमेन क्या होगा, ए होगा, यानी ये ए टू सी डिफाइन होगा। तो लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट के अंदर जितने भी एक्स हैं सब पे ये फंक्शनिंग काम करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि डोमेन से कोई चीज छूट सकती है क्या, नहीं छूट सकती है ना। क्लियर है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो हम आपके एनसीईआरटी में मैपिंग दी हुई है, ये मैपिंग को आप बना लो, इससे एक पिक्चर समझ में आ जाएगी। ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो।
बात करते हैं प्रॉपर्टीज। चलिए अब आगे बात करें। हो गया। चलो अब नेक्स्ट चीज है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आपको कंपोजिशन करना आया कि नहीं आया। सो रफली मुझे इन दो फंक्शन का कंपोजिशन करके बताओ क्या होगा। लेट से एफ एक्स है, साइन एक्स। अभी हमने पढ़ा है, शायद 11th में पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो भी फंक्शंस होते हैं, है ना। साइन एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन। जैसे मैंने एक्स की जगह पाई बाय 2 डाला तो साइन पाई बाय 2 1 आएगा। सो इस साइन एक्स फंक्शन का इनपुट हो गया पाई बाय 2 एंड आउटपुट हो गया 1। हो गया ना। सो एफ एक्स, लेट से एफ एक्स तो है साइन एक्स एंड जी एक्स है लेट से इजी देते हैं एक्स स्क्वायर। सो दो कंपोजिशन बना सकते हो, दो दो फंक्शन है तो दो कंपोजिशन बना सकते हो, है ना। पहले एफ लगा के जी लगाना और पहले जी लगा के एफ लगाना। सो पहले एफ लगा के बाद में जी लगाएं उसको तो कहते हैं गॉफ ऑफ एक्स, राइट। पहले एफ लगा के बाद में जी लगाएं उसको कहते हैं गॉफ ऑफ एक्स। एंड पहले जी लगा के नहीं, पहले हाँ पहले जी लगा के बाद में एफ लगाना उसको कहते हैं फॉग ऑफ एक्स। सो इन दोनों का आंसर बताओ, गॉफ ऑफ एक्स कैसे करोगे। पहले एफ लगाओ, क्या मिला साइन एक्स। अब जो आउटपुट आया उसको दूसरी मशीन में डालो। उसका दूसरी मशीन क्या करती है, स्क्वायर करने का काम करती है। सो साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। सो गॉफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये एफ और जी का कॉम्पोजिशन है। और अब पहले जी लगाओ, पहले ही स्क्वायर कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर मिल गया ना मुझे। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर साइन फंक्शन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो या फिर ब्रैकेट भी लगा दो। ये पहले स्क्वायर करता है फिर साइन लगाता है, ये पहले साइन कर देता है और फिर स्क्वायर करता है। ठीक है। सो ये दो फंक्शंस इन दोनों के कॉम्पोजिशंस कहलाए जाए। अब इन दोनों में से वैलिड कौन सा है। कंपोजिशन करना बहुत ही इजी चीज है। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया, मैंने कहा ना फंक्शन में फंक्शन लगाओ। जो पिछला क्वेश्चन आप होमवर्क करके आए उसमें कुछ ऐसा ही काम किया ना, पहले इस काम को कर लिया फिर उस पे इसकी जगह एक्स की जगह वो पुटअप कर दिया। सो कॉम्पोजिशन करना इज वेरी इजी है ना। 3-4 क्वेश्चंस में ही हमको प्रैक्टिस हो जाएगी। मुद्दा यह है कि अब इन दोनों फंक्शंस में से डिफाइंड कौन सा फंक्शन है। देखो ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा, ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब एफ एफ ये जो एक्स है ये एफ की डोमेन से लिया जाए। कहां से लिया जाए, एफ की डोमेन से लिया जाए। और इसका जो कोडोमेन हो वो जी का कोडोमेन हो, तभी डिफाइन नहीं। और ये फंक्शन डिफाइन कब है, ये फंक्शन डिफाइन कब है, जब इसमें से अब ये जो एक्स ले रहे हो वो जी की डोमेन से हो, वो जी की डोमेन से हो और इसका आंसर जो है वो एफ की कोडोमेन। समझ गए। अब मुझे बताओ जो आटे को जो गेहूं को आटा बनाती है उस मशीन की डोमेन क्या है, उसका इनपुट क्या है, गेहूं। डोमेन 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 है गेहूं और उसकी कोडोमेन क्या है, आटा। अब जो मशीन आटे को चपाती बनाती है उसकी डोमेन क्या है, आटा। और उसकी कोडोमेन क्या है, रोटी या चपाती। अब अगर आपने कंपोजिशन फंक्शन बनाया दोनों का गॉफ ऑफ एक्स, तो उस गॉफ की डोमेन क्या होगी, गेहूं। उस गॉफ की डोमेन क्या होगी, गेहूं। और उसकी आउटपुट क्या होगी, रोटी। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, उस फाइनल फंक्शन की डोमेन बना दूं रोटी और कोडोमेन बना दूं गेहूं, तो वो फंक्शन वैलिड होगा क्या, नहीं होगा ना। सो फाइनल कंपोजिशन का डोमेन को डोमेन डिसाइड करना ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। फंक्शनिंग को मर्ज करना तो कोई भी कर लेगा, जैसे कितना सा टाइम लगा साइन स्क्वायर एक्स करना और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर करना, बट बनने के बाद अब ये वैलिड है या नहीं है वो सोचना बहुत बड़ी बात है। वो बीच में से ए टू बी, बी टू सी में बी ही क्यों हटा, सी कब हटेगा और ए कब हटेगा, बी टू सी कब होगा, सी टू ए कब होगा, बी टू ए कब होगा, ये सोचना बड़ी बात है। ठीक है, क्लियर है। शुरू करें आप प्रॉपर्टीज। अब इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो आप और इसको ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हो। ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है, अब हमने कंपोजिशन करना सीख लिया ना,
तो ऑब्जर्वेशन ये होता है कि करने के बाद हमारे सामने क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमको आगे के लिए ध्यान रखने हैं। ओके, शुरू करें। तो देखो, रफली समझो, तीन तो मैं यूं ही बात करते करते समझा देता हूं, फिर हम लिख भी देंगे। मान लो एक मशीन है एफ, जो वन वन एंड जो वन वन है, जो वन वन है, ठीक है। एक एक मशीन है एफ जो है वन वन, एक मशीन है जी वो है भी है वन वन। तो इनका कॉम्पोजिशन कुछ भी बनाओ, चाहे से जो भी बन रहा हो, कुछ भी बनाओ नहीं, जो बन रहा हो। लाइक अभी है ना, गेहूं टू आटा, आटा टू चपाती में गौफ ही बन सकता है, फॉग नहीं बन सकता। आप ऐसी मशीन मार्केट से ला सकते हो क्या? फॉग का मतलब क्या होगा सोचो जरा। देखो, अच्छा इसको डिस्कस कर लो पहले एक बार। लेट से एफ फंक्शन क्या करता है, एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, गेहूं, वीट, ठीक है। और आउटपुट क्या है, फ्लोर, वीट फ्लोर, है ना। और जी फंक्शन जो है, जी फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या है, फ्लोर, और उसका आउटपुट क्या है, चपाती या रोटी। अब आप इनके कॉम्पोजिशन से गॉफ ही बना सकते हो, क्योंकि जब आप गॉफ बनाते हो तो गॉफ का इनपुट क्या होता है बताओ, जो एफ का इनपुट है, जो इसका इनपुट है वो गॉफ का इनपुट होगा, तो एफ का इनपुट क्या है, वीट। तो बना सकते हो ना, वीट इसका इनपुट हो सकता है ना, क्या हो सकता है इसका इनपुट, वीट, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या होगा, जो जी का आउटपुट है, जी का आउटपुट क्या है, रोटी। सो ये तो वैलिड मशीन बन गई। लेकिन आप एक बार फॉग बनाने की कोशिश करना। अब जब आप फॉग बनाते हो तो जी का इनपुट लेना पड़ेगा। जी का इनपुट क्या है, फ्लोर, यानी इस मशीन में सीधे आटा डालना है। और आउटपुट क्या है, जो जी का आउटपुट है, जी का आउटपुट क्या है, नहीं एफ का आउटपुट है, एफ का आउटपुट क्या है, फ्लोर। सो ये कोई मशीन वैलिड हुई क्या, चेक करो। ये तो वैलिड हुई कि हमने नहीं ये गलत लिख दिया क्या हमने, एक मिनट रुको। जो गॉफ मशीन है उसका इनपुट वही होगा जो एफ का इनपुट होगा, एफ का इनपुट है वीट, और जी का आउटपुट यानी जी का आउटपुट रोटी, ये तो ठीक है। अब इसमें जी का इनपुट लेना है, तो जी का इनपुट यहाँ पे फ्लोर है, यस गलत लिख दिया, तो सेम सेम ही हो गया ना। एक मिनट, यहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे आएगा वीट फ्लोर यानी गेहूं, और एफ का आउटपुट क्या था, जी का इनपुट। अब देखो ये मशीन वैलिड हुई क्या, ये क्या कर रही है, आटा डाल के आटा ही निकाल रही है। तो ये मशीन लाओगे क्या बाजार से, जो आटा डालेंगे आटा ही निकाले, क्या काम बना आपका, कोई काम बना क्या? सो एफ और जी दो फंक्शंस हैं, उनका कंपोजिशन दो तरीके से बनाया जा सकता है, गॉफ एंड फॉग। लेकिन हो सकता है दोनों वैलिड हो सकता है ये वैलिड हो सकता है ये वैलिड हो। वो भी हम फंक्शंस करके देखेंगे, ठीक है। याद रखना, जब दोनों वैलिड होते हैं ना, छोटा सा हिंट दे रहा हूं, जब दोनों वैलिड होते हैं ना, उनको उन्हीं फंक्शंस को कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस। अब इसमें तो दोनों वैलिड नहीं है, सो जी और एफ इन्वर्टिबल फंक्शंस नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। इन्वर्टिबल मतलब उल्टा काम करने वाले फंक्शन मशीन थोड़ी ना है। ये तो वीट से फ्लोर बनाती है, वो फ्लोर से रोटी बनाती है, दोनों उल्टा काम करने वाले मशीन हुई क्या, नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनके दोनों कंपोजिशन वैलिड नहीं हो रहे। जिन फंक्शंस के दोनों कंपोजिशन वैलिड हो जाते हैं वही इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या कही, अगर एफ वन वन है, अगर एफ, अगर एफ क्या है, वन वन है, अगर एफ वन वन है यानी कि इंजेक्टिव है, और जी भी वन वन है, इंजेक्टिव है, तो इनका जो कॉम्पोजिशन बनेगा, जो भी डिफाइंड होगा, जो भी वैलिड होगा, ऐसे कहो, या तो गॉफ वैलिड होगा या फिर फॉग वैलिड, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, है ना। अभी मैंने बताया जो भी वैलिड कॉम्पोजिशन होगा, चाहे से ये चाहे से ये, वो कॉम्पोजिशन भी हर हाल में वन वन होगा, पहली प्रॉपर्टी। एंड यही प्रॉपर्टी ऑन टू के लिए, अगर एफ ऑन टू है और जी ऑन टू दोनों ऑन टू है, अगर ये दोनों ऑन टू हैं, तो इनका जो भी कॉम्पोजिशन होगा, चाहे से फॉग वाला हो चाहे से गॉफ वाला हो, वो भी ऑन टू होगा, वो भी ऑन टू हो। तो पहली दो प्रॉपर्टी वेरी इजी, चलो लिखो, या फिर घर से लिख लोगे, रीड आउट कर लें ताकि टॉपिक खत्म कर लें आज। देखो, इफ एफ एंड जी आर वन वन फंक्शंस देन गॉफ और फॉग क्या लिखा हुआ है, विच एवर इज डिफाइंड, दोनों में से जो भी डिफाइंड हो सकता है, दोनों डिफाइंड हो सकता है दोनों में से एक डिफाइंड हो। इनका गॉफ मतलब एंड फॉग मतलब इनका कंपोजिशन, तो इनके कंपोजिशन में जो जिस टाइप का भी कंपोजिशन डिफाइंड हो वो भी कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा, अगर दोनों है तो। अगर दोनों की गारंटी है तो कंपोजिशन की वन वन होने की गारंटी है ही सही। अब इसका प्रूफ वैसे एग्जाम में आता नहीं है, पर एक आध नंबर का आ जाए तो देखो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखो, एफ डिफाइंड है ए टू बी, एफ डिफाइंड है ए टू बी, एंड जी डिफाइंड है बी टू सी, और ये ऑलरेडी वन वन फंक्शंस हैं, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है ना।
अब प्रूव करना है कि गॉफ भी वन वन फंक्शन है। अच्छा, वन वन फंक्शन के लिए क्या करते हो, अभी हमने किए हैं पिछले एक्सरसाइज में। वन वन फंक्शन के लिए हम ये करते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स को बराबर मानते हुए, सॉरी, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ, लेट से एक्स वन और एक्स टू ले लो। सो एक्स वन और एक्स टू को भी, नहीं एफ ही लो ना, हाँ सॉरी जी, हाँ एफ ही तो लेंगे, दो फंक्शंस की बात थोड़ी ना होगी। हाँ, हम वन वन फंक्शन तब लेते हैं जब दो इनपुट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम मानकर, अगर हम आउटपुट की वैल्यू सेम मानकर अगर हम इनपुट की वैल्यू भी सेम बना दें तो वो वन वन होता है, अदरवाइज वो वन वन नहीं होता है। इसी लॉजिक से इसको प्रूव करता है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज सुनो, वन वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट मानकर इनपुट बराबर करते हैं, लेकिन ऑलरेडी गिवन है वो वन वन है, इसका मतलब आउटपुट से इनपुट करना नहीं है, ऑलरेडी है। समझ आया क्या कहा मैंने? नहीं आया, देखो, मैंने कहा एफ को वन वन प्रूव करो, एफ को वन वन प्रूव करो। तो आप क्या कैसे प्रूव करोगे, आप ऐसे प्रूव करोगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, ये तो मान लोगे, और इससे कैसे भी करके मशक्कत करके एक्स वन बराबर एक्स टू निकाल के दिखाओगे, निकाल के दिखाओगे, तो वो हो गया प्रूव करना। मैंने कहा प्रूव नहीं करो, है ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, इसका मतलब ये है कि आपने जैसे इसको अज्यूम किया ना, तो अब मशक्कत करने की जरूरत नहीं, ये इंप्लाइड हो गया सीधे ही, इससे ये इंप्लाइड है, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये वन वन है। अगर आप प्रूव करवाते तो मैं कोशिश करके उसको एक्स वन बराबर एक्स टू लाने की कोशिश करता, लेकिन आप कह रहे हो ये वन वन है। ओके लेट्स सी, कहाँ थे हम, प्रॉपर्टीज है ना। हाँ, तो अगर एफ वन वन होगा और जी भी वन वन होगा, तो फॉग या गॉफ जो भी डिफाइन है वो भी वन वन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या, ये काम ऑन टू के लिए, अगर एफ ऑन टू है और जी भी ऑन टू है, तो फॉग या गॉफ जो भी डिफाइंड है वो भी क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा ना। दो बातें तो ये, दो प्रॉपर्टीज तो यही है। फटाफट से इनका एक एक एग्जाम्पल देखो। इफ एफ एन जी है तो अच्छा इसका प्रूफ कर रहे थे हम, है ना। तो प्रूफ करने का तरीका हमने क्या देखा कि आउटपुट को इक्वल मान के इनपुट्स को अगर अपन इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो वो तो होता है वन वन को इनपुट वन, उस फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूव करने का तरीका। लेकिन मैंने कह दिया कि ये तो वन वन है, ऑलरेडी वन वन है, दैट मीन्स आउटपुट से इनपुट डायरेक्टली बोला जा सकता है कि आउटपुट भी इक्वल है, साथ में इनपुट भी इक्वल है, ऐसी बात डायरेक्ट बोली जा सकती है ना, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि ये वन वन है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका देखो, आपको गॉफ को वन वन प्रूव करना हो तो आप एक काम करें, आपको गिवन है ना कि एफ और जी वन वन है, ये बात तो आपको गिवन है, ये बात तो आपको गिवन है कि एफ और जी वन वन है, तो आप एक काम करो, एक्स वन और एक्स टू लो उस सेट में से जो कि एफ का डोमेन है। एफ का डोमेन क्या था, ए, एफ का डोमेन ए, एफ का कोडोमेन बी, देन जी का डोमेन बी और कोडोमेन सी, ए टू बी टू सी, ऐसे डिफाइन है। सो एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट्स ले लो अलग अलग, कहां से, डोमेन ए से ले लिया मैंने। अब आप जब आप गॉफ करोगे एक्स वन पर या गॉफ करोगे एक्स टू पर, नहीं ये आप मान रहे हो भाई, आउटपुट्स को सेम मान रहे हो। देखो मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना, कि अगर आपको एफ को वन वन करना है तो बताओ क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू मानकर प्रूव करते हो एक्स वन बराबर एक्स टू, राइट। तो अगर आपको गॉफ को वन वन करना है तो ये यही काम करोगे, कैसे करोगे, क्या मानोगे, गॉफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स टू मान के क्या प्रूव करोगे, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ये काम करोगे। तो वही काम करने जा रहा हूं मैं, देखो गॉफ ऑफ एक्स वन और गॉफ ऑफ एक्स टू को तो मैंने इक्वल मान लिया, लेट मान लिया, मान लिया। अब गॉफ ऑफ एक्स वन का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन, एंड इस गॉफ ऑफ एक्स टू का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू। अब सुनना ध्यान से, जी ऑलरेडी वन वन है ना, तो अगर जी का आउटपुट सेम है तो जी का इनपुट भी सेम होगा, ये इसका इनपुट्स हैं, क्यों, क्योंकि जी ऑलरेडी वन वन है, ऐसा गिवन है। जो फंक्शन ऑलरेडी वन वन है तो उसका आउटपुट सेम जहां भी दिखे फटाफट से उसका इनपुट सेम इंप्लाय कर लिया जा सकता है, इंप्लाय करने वाले उसका रिजल्ट के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। सो ये इसका आउटपुट है, ये जी फंक्शन का आउटपुट है। जैसे एफ फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, एफ एक्स, तो जी फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, जी के अंदर कोई चीज लिखी हुई है जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन, तो ये जी फंक्शन का आउटपुट है। और ये जी फंक्शन का ये दूसरा आउटपुट है, अलग अलग एलिमेंट्स है। सो दो अलग अलग एलिमेंट्स अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम
मानना पड़ेगा क्योंकि वो 1 1 हमको गिवन है। सो इसका इनपुट्स क्या है, एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू। तो ये इसके इनपुट्स भी इक्वल हो गए, हो गए। क्यों, क्योंकि जी वन वन है। अब देखो ध्यान से, ये एफ फंक्शन के आउटपुट्स हैं, ये एफ फंक्शन के आउटपुट से x1 लगने के बाद आउटपुट क्या मिलेगा एफ फंक्शन का, एफ ऑफ x1, और x2 इनपुट देने के बाद एफ फंक्शन का आउटपुट क्या मिलेगा, एफ ऑफ x2। सो ये एफ फंक्शन के दो आउटपुट्स हैं, ये भी इक्वल है, ये भी क्या है, इक्वल है, और एफ भी वन वन है। तो अगर एफ वन वन है तो इसके इनपुट्स भी इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। सो x1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के, x1 भी इक्वल हो गया x2 के। सो हमने अज्यूम तो ये किया था और खत्म ये हो रहा है, तो बताओ गॉफ वन वन होगा। अगर जी वन वन एफ वन वन तो गॉफ भी वन वन होगा। क्लियर है, ठीक है। यहां से यहां क्यों आए, यहां से यहां क्यों बात कर सके भाई, अंदर वाली चीज अंदर वाली चीज के बराबर क्यों कर सके, क्योंकि जी वन वन था, ठीक है। और यहां से यहां कैसे आ पाए सर आप, अंदर वाली चीज अंदर वाली की चीज के, क्योंकि अब एफ वन वन है, क्योंकि दोनों वन वन है, ये बात ऑलरेडी गिवन है, इसको आपको प्रूव नहीं करना, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। नहीं, हमेशा नहीं, इस फंक्शन में गिवन है कि एफ और जी वन वन है तो गॉफ वन वन है। आपको क्वेश्चन क्या है कि एफ और जी वन वन है तो गॉफ वन वन है, तो इस क्वेश्चन में एफ और जी वन वन है ना, तो वन वन है तो आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम कर सकते हैं हम, हमको सोचना नहीं पड़ेगा, होगा नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि आपको गिवन है कि वो वन वन है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखो, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। तो गॉफ ऑफ, देखो गॉफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स टू से हमने ये इंप्लाई किया, इंप्लाई किया मतलब इससे रिजल्ट निकाल लिया कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, सो गॉफ इज ए वन वन फंक्शन, ठीक है। ऑन टू में देखो, अगर एफ और जी ऑन टू फंक्शन ऑलरेडी गिवन है तो गॉफ और फॉक जो भी डिफाइंड होगा वो भी ऑन टू होगा, तो बता चुका हूं मैं, जो भी डिफाइंड होगा ना, विच एवर इज डिफाइंड इट विल ऑल्सो बी एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आगे देखो, अब देखो एफ डिफाइन है ए टू बी, जी डिफाइन है बी टू सी, ठीक है। ये ऑलरेडी गॉफ जो है वो ऑन टू है या नॉट, ये मुझे चेक करना है या प्रूफ करना है। ऐसे मान लो ये प्रूफ कर रहे हैं, सर आपने गॉफ ही क्यों लिखा, क्योंकि एफ की कोडोमेन जी की डोमेन से मैच करिए, इसीलिए मैंने गॉफ लिखा। अगर इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन से मैच करती तो फिर मेरे को फॉग लिखना पड़ता। तो डेफिनिशन डिफाइन कौन सा है दोनों में से, ये चेक किया जाता है किसकी डोमेन, किसकी कोडोमेन किसकी डोमेन से मैच कर रही है, ये चेक करके ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि गॉफ डिफाइंड है या फॉग डिफाइंड। कुल मिला के इनका कंपोजिशन तो है ना, गॉफ या फॉग दोनों उनका कंपोजिशन तो है। तो एफ ऑन टू जी ऑन टू, तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। करना स्टार्ट करें, तो अपन अब ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं। अपन ऐसे देखते हैं कि इधर से कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका एक ना एक इनपुट यहाँ मिलना चाहिए, और इधर से कोई भी एलिमेंट ले लो, इसका एक ना एक इनपुट यहाँ मिलना चाहिए, तो ये दो फंक्शंस मिलेंगे, बनेंगे ऑन टू। तो आप सपोज करो जैसे अभी हमने वो वाला एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, 1 2 3, देन इसकी मैपिंग किससे हो गई थी, एबीसी, और इसकी मैपिंग किससे हो गई थी, एप्पल बॉय कैट से हो गई थी, हो गई थी। अब अगर मैं एक भी एलिमेंट इधर नहीं छोड़ रहा हूं तो ये पहला फंक्शन ऑन टू हो गया, बोलो, एक भी एलिमेंट इधर नहीं छोड़ रहा हूं तो पहला फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। और एक भी एलिमेंट दूसरे वाले कोडोमेन में नहीं छोड़ रहा हूं तो दूसरा फंक्शन भी क्या हो गया, ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, जिसमें कुछ छूटे ना, दोनों में नहीं छूट रहा। तो अब मैं फाइनल मशीन लेके आऊंगा तो इसके कोडोमेन में भी कहां छूट रहा है, अगर इसके कोडोमेन में भी नहीं छोड़ोगे, इसके कोडोमेन में नहीं छोड़ोगे, तो फाइनल मशीन के कोडोमेन में छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा। तो हम क्या कहेंगे, देखो भैया यहाँ पे गॉफ, यहाँ पे आप इधर से कोई भी एलिमेंट ले लो, एप्पल बॉय कैट में से कोई भी एलिमेंट ले लो, उस अगर एप्पल बॉय कैट में से कोई भी एलिमेंट ले लो तो हर एक एलिमेंट के लिए दूसरे फंक्शन जी फंक्शन, देखो ऑन टू में हमेशा उल्टा चलते हैं, ऑन टू में हमेशा क्या चलते हैं, उल्टा। तो पहले जी फंक्शन पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, जी फंक्शन। तो जी फंक्शन ऑन टू है गिवन है, तो जी फंक्शन ऑन टू है, यानी कि जी के कोडोमेन में कुछ नहीं छूटेगा, और एफ के जी के डोमेन में भी सारे, मतलब हर एक की प्री इमेज मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब वापस उल्टा चलो, एफ फंक्शन देखो, एफ भी तो ऑन टू है, तो एफ के कोडोमेन में भी कोई नहीं छूटेगा। तो इन दोनों बातों को मर्ज करें तो जो फाइनल गॉफ आएगा उसके कोडोमेन में भी कोई छूट सकता है क्या, नहीं छूट सकता। प्रैक्टिकल चीज है कि जब इसके सारे आप ऑक्यूपाई करा रहे हो, इसके सारे ऑक्यूपाई करा रहे हो, तो एफ से डायरेक्ट, ए से डायरेक्ट सी में जाओगे तो वो सी के सारे ऑक्यूपाई होंगे या कोई छूट जाएगा, नहीं छूटेगा ना। ले सपोज करो यहाँ पे डॉग होता, यहाँ पे डॉग होता, डॉग की मैपिंग ही नहीं करी मैंने किसी से भी, सो एफ तो ऑन टू है क्योंकि एफ के कोडोमेन में कुछ नहीं छूट रहा है, लेकिन जी अब ऑन टू नहीं है क्योंकि जी के कोडोमेन में डॉग छूट गया। सो अगर इन दोनों में से एक छूट गया तो अब फाइनली जब आप ए टू सी आओगे तो मैपिंग क्या होगी, 1 2 एप्पल, 2 2 बॉय, 3 2 कैट, बट डॉग की नहीं हुई ना भाई,
डायरेक्ट जब कंपोजिशन देखोगे तो इसको तो देखोगे नहीं, अब आप सीधे यहां से यहां मैप करोगे, यहां से यहां मैप करोगे तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसके कोडोमेन में भी अब डॉग छूट जाएगा। छूटेगा नहीं छूटेगा, डॉग की मैपिंग नहीं होगी ना किसी के साथ भी। क्लियर है? सो अगर दोनों ऑन टू होंगे तो फिर क्या माना जाएगा कि कंपोजिशन भी ऑन टू है। तो देखो कैसे हम इसमें लिखेंगे, स्टेप्स स्टेप्स लिखने का तरीका वही है जैसे अपन ने पिछली एक्सरसाइज में लिखे हैं। हम क्या करेंगे, पहले सेकंड फंक्शन को उठाएंगे, है ना, बी टू सी जो मैप है वो ऑन टू ऑलरेडी गिवन है, वो ऑन टू ऑलरेडी गिवन है। यानी कि अब जैसे अपन उसमें एक्स मानते थे इसमें वाई मानते थे, तो अब तीसरा सेट में जेड मानेंगे। यानी कि को डोमेन सी से आप कोई भी जेड उठा लो, उसकी प्री इमेज डोमेन बी में पड़ी होगी। इसकी डोमेन को डोमेन बी एंड सी है ना। अगर ये ऑन टू है, प्रूव थोड़ा ना करना है, ये तो ऑलरेडी ऑन टू है। इसका मतलब सी से आप कोई भी जेड टाइप का एलिमेंट उठा लो, उसकी प्री इमेज बी से वाई टाइप के एलिमेंट के फॉर्म में आपको मिलेगी। ऐसा प्रूव हो गया। ठीक है, किस तरीके से, ताकि जी ऑफ वाई जेड मिल सके। ठीक है, अब एफ भी तो ऑन टू है सर, एफ भी तो ऑन टू है। इसका मतलब अब आप एफ ऑन टू है तो एफ डिफाइन था ए टू बी, एफ डिफाइन था ए टू बी, दैट मीन्स आप बी से किसी भी टाइप का वाई टाइप का एलिमेंट उठा लो, आपको ए में एक्स टाइप का एलिमेंट 100% मिल जाएगा, क्योंकि प्रूव नहीं करना है तो ऑन टू गिवन है। ठीक है ना, सच दैट उसकी प्री इमेज मिल जाएगी एक्स टाइप की जो कि डोमेन ए से हो, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों बातों को हम मर्ज करें, पहली स्टेटमेंट एंड दूसरी स्टेटमेंट को मर्ज करें। तो मुझे बताओ गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है। गॉफ ऑफ एक्स होता है ये होता है, देखो गॉफ ऑफ एक्स ये होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। हाँ हाँ बैठो, जी ऑफ वाई। ठीक है, देखो फिर से देखो, स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर टू को मर्ज कर रहे हैं, तो गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। और आप स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में देखो जी ऑफ वाई क्या लिखा हुआ है आपने, जेड। सो फाइनली गॉफ ऑफ एक्स जेड मिल गया ना। देखो ऊपर देखो, दो स्टेटमेंट जो हमने लिखे वो क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि जी ऑफ वाई तो है जेड और एफ ऑफ एक्स है वाई, इन दोनों को मर्ज करो, तो मैं गॉफ ऑफ एक्स बना रहा हूं। तो गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बड़ा ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट, है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। सो ये हो गया जी ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, जेड। सो फाइनली ये बन गया ना दो स्टेटमेंट को मर्ज करने से। दैट मीन्स आप अब फाइनली सी में से कोई सा भी कोडोमेन ले लो, कोडोमेन सी से कोई सा भी जेड टाइप का एलिमेंट ले लो, जो पहला ही पहला सेट है ए उसमें एक्स टाइप का एलिमेंट मिल जाएगा, ताकि गॉफ ऑफ एक्स क्या बनाया जा सके, जेड। देखो इस फाइनल फंक्शनिंग, इस फाइनल मशीन का डोमेन क्या है, एक्स, जो कि डोमेन ए से लिया जा रहा है, और इस फाइनल फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, जेड। आंसर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, और जेड कहां से लिया जा रहा है, सी से लिया जा रहा है। सो कोडोमेन सी से कोई भी जेड उठाओ, डोमेन ए से उसका एक्स प्री इमेज मौजूद है। और ये हमने प्रूव करके देख लिया, गॉफ ऑफ एक्स को सॉल्व करके देख लिया तो जेड आ रहा है। दैट मीन्स गॉफ जो कि ए टू सी डिफाइन था वो भी ऑन टू होगा ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्या सीखे कि एफ और जी वन वन है तो गॉफ या फॉक जो भी डिफाइन है वो भी वन वन है, और अगर एफ और जी ऑन टू है तो दोनों के दोनों ऑन टू है। अब कल अपन जो तीसरी चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पांच प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नहीं ऑब्जर्वेशन से, जैसा कि मैंने कहा। सो उनको अपन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, मतलब आपसे मैं पूछूंगा, मतलब कल आप रेडी करके आना, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि इसमें कुछ ऐसा करो कि अभी तो ये वन वन है, बाद में वन वन ना रहे, है ना, कुछ हटाओ कुछ जोड़ो कुछ भी करो, ताकि ये वन वन से मैनी वन बन जाए या ऑन टू से इन टू बन जाए। उस पर बेस्ड है बाकी तीन प्रॉपर्टीज, इसको अपन कल देखेंगे। ठीक है, और कल फिर ये तीन प्रॉपर्टीज के बाद इन्वर्टिबिलिटी भी चालू कर देंगे साथ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। नहीं पीते, पीते ही नहीं हो? Okay. हाँ बताओ कैसी है, चाय नहीं पीती? ओके, वही तो, इंडिया में रह के चाय नहीं पीती। Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So yesterday we started an important topic, composition of functions and invertibility of the functions. ठीक है, कंपोजिशन तो आप समझ गए राइट, डेफिनेशन वाइज, यानी कि उनकी फंक्शनिंग को मर्ज करना, है ना। ठीक है, इन्वर्टिबल को भी छेड़ा ही नहीं हमने, है ना। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन सीख रहे हैं, जिसमें से दो ऑब्जर्वेशन हमने कल कवर कर लिया। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर क्या था बताओ, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था। अच्छा, कंपोजिशन को क्या कहते हैं, गॉफ या फिर फॉग, है ना, गॉफ या फिर फॉग, एफ और जी के कंपोजिशन को गॉफ या फिर फॉग कहा जा सकता है, जो भी इन दोनों में से वहां पे अप्लाई हो रहा है, या दोनों भी होते हैं कई बार, है ना। ठीक है, तो ये जो है, हाँ बताओ पहला ऑब्जर्वेशन क्या था।
नहीं, वन वन एंड ऑन टू की बात थी ना। एफ और जी, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि एफ एंड जी आर वन वन। अगर वन वन है तो इनका कंपोजिशन भी वन वन होगा। इनका कंपोजिशन यानी कि गॉफ या फॉग जो भी वहां पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है, वो दोनों भी क्या होंगे, वन वन। मतलब उनमें से कोई एक जो भी डिफाइन हो रहा है या दोनों हो रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वन वन। एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज इफ एफ एंड जी आर ऑन टू, अगर दोनों के दोनों ऑन टू हैं तो उनका कॉम्पोजिशन भी ऑन टू होगा। ये प्रूव भी किया है हमने और ये देखा भी हमने, राइट। ये प्रूव भी किया हमने और ये हमने देखा भी है, ठीक है। ये सीखा है अभी तक, ठीक है। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कुछ थोड़ा सा काम करते हैं पहले अपन, है ना। तो लेट्स से आप एक काम करो, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी के लिए चार लाइनें छोड़ो, और चार लाइनें छोड़ के ये एक मैपिंग बनाओ। ये एक मैपिंग बनाओ, ए में कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी में ABCDE, क्योंकि हम खुद एक्टिविटी करके अब प्रूव करेंगे ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन को रिजल्ट्स आते हैं। अब हम अगर उन ऑब्जर्वेशन को डिट्टो कॉपी पेस्ट कर ले तो वो ऑब्जर्वेशन थोड़ा हुए ना। ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो हम खुद करके देखेंगे एक्टिविटी क्या हो रहा है यहाँ पे, और फिर लिखेंगे। तो चार लाइनें जो लिखने की है वो छोड़ दो, और उसके बाद पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कहना चाहता है। सो ये मैपिंग बनाओ फटाफट। तो मैं कह रही ना मैपिंग को, वन इज मैप टू ए एज पर फंक्शन एफ। दो फंक्शन है F and G, सो एफ फंक्शन के हिसाब से वन इज मैप टू ए, एंड वन इज मैप टू ए, टू इज मैप टू बी, थ्री टू सी, फोर टू डी। एंड ई की मैपिंग नहीं हुई है एफ फंक्शन के हिसाब से, है ना, किसी से भी। देन जी फंक्शन के हिसाब से ए इज मैप टू पी, बी टू क्यू, सी टू आर, डी एंड ई बोथ आर मैप टू एस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो, एफ फंक्शन के हिसाब से वन की मैपिंग किससे हुई है, ए से, एंड जी की मैपिंग किससे हुई है, पी से। तो गॉफ जो फंक्शन बनेगा, जो दोनों का कंपोजिट फंक्शन बनेगा, उसके हिसाब से वन की मैपिंग सीधे ही मानी जाएगी पी से। वन इज मैप टू पी, बीच की कड़ी हट जाएगी। गॉफ जो फंक्शन होगा उसकी मैपिंग A to C मानी जाएगी। तो अगर उस गॉफ मशीन में वन को मैं प्रोसेस करूंगा, वन इनपुट आएगा तो आउटपुट पी आएगा। वैसे दो मशीनों में होके आ रहा था, वन से ए आ रहा था, फिर ए को दूसरी मशीन में डाल रहे थे, फिर पी आ रहा था। अभी क्या है, मैं वन एक ही मशीन लिया है मैं दोनों की, और मैं वन डालता हूँ तो सीधे पी निकलता है। सो वन इज मैप टू पी, टू इज मैप टू बोलो क्यू, थ्री इज मैप टू आर, थ्री इज मैप टू आर, फोर इज मैप टू एस। इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मुझे एक चीज बताओ, एफ फंक्शन इस समय वन वन है क्या? एफ फंक्शन इस समय वन वन है क्या? क्यों नहीं है? एफ फंक्शन, केवल एफ फंक्शन ध्यान दो, इस समय ये वन वन है क्या? है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन वन। अच्छा, जी फंक्शन इस समय वन वन है क्या? है। क्यों नहीं है सृष्टि? यस। तो ये तो मैनी वन है। जी फंक्शन इस समय मैनी वन है, एफ फंक्शन इस समय वन वन है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, अगर एफ और जी दोनों वन वन हो तो गॉफ वन वन होता है। अब इसमें से एक तो वन वन हो गया और एक वन वन नहीं हुआ। अब एक बार उल्टा करने की कोशिश करो बेटा। ये इसको तो भाई एफ को आपने क्या बनाया, वन वन बनाया, बनाया, और जी को क्या बनाया आपने, मैनी वन बनाया, बनाया। तो अब गॉफ फंक्शन वन वन है क्या, सोचो जरा। अब फाइनली गॉफ तीसरा फंक्शन सोचो, गॉफ वन वन है क्या?
नहीं है। गॉफ मैनी वन है। बताओ दो ऐसे एलिमेंट जिसकी मैपिंग एक्स से हो रही है। गॉफ फंक्शन अभी अभी हमने मैपिंग करी। वन की मैपिंग पी से सिंगल से, टू की मैपिंग क्यू से सिंगल से, थ्री की मैपिंग आर से, और फोर की मैपिंग एस से। सो गॉफ फंक्शन के लिए तो ये चार ही इनपुट होंगे और चारों का पर्टिकुलर एक एक आउटपुट आ रहा है। सो गॉफ फंक्शन जो फाइनल कंपोजिट फंक्शन बनाया वो तो वन वन हुआ ना। वो वन वन हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने ये कहा है कि अगर एफ और जी वन वन है तो गॉफ वन वन होंगे। लेकिन हमेशा ऐसा होगा कि एफ और जी दोनों ही चाहिए वन वन। गॉफ वन वन करने के लिए ऐसा नहीं है। एफ और जी में से देखो ओनली एफ वन वन है और जी वन वन नहीं है तो भी गॉफ वन वन हो रहा है। तो दो ऑब्जर्वेशन मिले। पहला ऑब्जर्वेशन कि एफ और जी वन वन होंगे तब तो 100% वन वन होंगे, तब तो सोचना ही नहीं, कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो अंडरस्टूड कॉमन सेंस की बात हो गई, है ना। लेट से अगर मैं दोनों को वन वन बनाता तो कैसे बनाता, ई को हटा देता। अब दोनों वन वन है, एफ भी वन वन जी भी वन वन और गॉफ साफ साफ वन वन दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने जी को नहीं हटाया तो एफ तो वन वन है, जी वन वन नहीं है, लेकिन गॉफ फिर भी वन वन है। अब उल्टा करके देखते हैं। एफ को बनाया है वन वन, जी को नहीं बनाया है तो भी गॉफ वन वन निकला है। अब उल्टा करो। अब एफ को तो मत बनाओ, जी को बनाओ। तो उसके लिए इसी में कुछ चेंजेस करते हैं रफली। बताओ आपको चेंजेस करके बताओ इसमें। अब यही आपको करके बताना है जिससे ये तो वन वन हो जाए और ये वन वन ना हो। कुछ एलिमेंट हटा दो, किसी की मैपिंग चेंज कर दो, कुछ भी कर सकते हो। कुल मिला के जी को तो आप वन वन बनाओ और एफ को मत बनाओ। क्या करोगे बताओ। ई को एलिमेंट को ही हटा दूं तो ई एलिमेंट हटाते ही अब दोनों वन वन हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं एफ को वन वन मत बनाओ, तो फिर क्या करोगे। ई की मैपिंग मतलब ई तो मैप ही ना करूं मैं। ई को इधर तो मैप ही ना करूं, है ना, और इधर पीछे। तो फिर ये फंक्शन होगा। फिर ये फंक्शन होगा। अच्छा एक एलिमेंट और बढ़ाऊं। ये लो एक एलिमेंट और बढ़ा दिया। अब बताओ अब इसकी फाइव की मैपिंग कैसे करूं। ई से। ठीक है, फाइव की मैपिंग ई से कर दी। अब आगे आपको क्या करना है, एफ को वन वन नहीं बनाना है। एफ को वन वन नहीं बनाना है तो फिर आप फाइव की मैपिंग डी से करो ना। तो एफ अभी वन वन नहीं है। अच्छा जी को बनाना है वन वन, तो जी को बनाने के लिए एक काम करो, ई को हटा दो। अब जो हम करना चाह रहे हैं वो हो गया। कुछ चेंजेस करने के बाद ये वन वन नहीं हुआ और ये वन वन हुआ। अब आप चेक करो अब गॉफ वन वन है क्या। इस समय गॉफ वन वन है क्या, चेक करके बताओ। कैसे चेक करोगे बताओ कि गॉफ वन वन है या नहीं है। आप ये सोचो गॉफ जो फाइनल मशीन है उसमें वन डालूंगा तो क्या आएगा फाइनली, है ना। वन बोलो, वन डालेंगे तो क्या आएगा पी, टू डालेंगे तो, थ्री डालेंगे तो, फोर डालेंगे तो एस, फोर टू डी, डी टू एस, एंड फाइव डालेंगे तो भी एस। तो फोर एंड फाइव दोनों में से एस निकलेगा गॉफ फाइनल में। भाई फोर से डी, डी से एस जाता है, एंड फाइव से भी डी जाता है तो डी से तो एस ही जाता है। सो फोर की मैपिंग भी एस से होगी एंड फाइव की मैपिंग भी एस से होगी। तो गॉफ वन वन कहाँ हुआ, मैनी वन हुआ। क्या समझे, तीन ऑब्जर्वेशन हुए, कुछ समझे। दोनों वन वन तो 100% वन वन। एफ वन वन जी नॉट वन वन तो भी गॉफ वन वन आया था पिछले केस में। और अब हमने चेंजेस किया कि एफ को मैनी वन बनाया और जी को वन वन बनाया तो गॉफ वन वन नहीं आया। तो गॉफ को वन वन करने के लिए आखिर चाहिए क्या। गॉफ को वन वन करने के लिए ओनली एंड ओनली एफ का वन वन होना जरूरी है। यस और नो। देखो फिर से सुनो। जब दोनों वन वन थे तब तो 100% गॉफ वन वन था। ठीक है, एफ वन वन है जी नहीं है तो भी इस समय वाली कहानी यही है कि एफ वन वन है और जी नहीं है तो गॉफ वन वन है, अभी इस समय वन वन है। लेकिन जैसे मैंने उल्टा किया, इसको मैनी वन किया और इसको वन वन किया तो गॉफ वन वन नहीं आया। इसका मतलब ऊपर की लाइनें पढ़ लो अब अच्छे से, जो चार लाइनें छोड़िए पढ़ो एक बार अच्छे से कि इफ गॉफ इज ए वन वन फंक्शन, फंक्शन एफ इज नेसेसरीली अ वन वन फंक्शन। कंपलसरी रूप से एफ को वन वन होना चाहिए। फिर आप कहोगे सर पहले तो आप कह रहे थे दोनों का होना चाहिए। वो कंपलसरी नहीं था, वो ये था कि अगर दोनों है तो वो होगा, क्योंकि दोनों है तो वो क्यों होगा, क्योंकि एफ तो हो गया। एफ कंपलसरी रूप से होना चाहिए। अब जी हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक, अब दोनों हो गए तो एफ तो हो गया ना, इसलिए वो वन वन है। ठीक है, क्लियर है। सो वन वन होने के लिए किसका होना जरूरी है, एफ। यानी कि आप ऐसे मत याद रखो एफ, आप ऐसे याद रखो पहले पहली मशीन जिसमें सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है। एफ में पहले प्रोसेसिंग हो रही है, जी में बाद में प्रोसेसिंग हो रही है। सो पहली वाली प्रोसेसिंग अगर वन वन प्रोसेसिंग है तो कंपोजिट प्रोसेसिंग अब आगे किसी में भी कर लो, तुम वन वन में कर लो,
मैनी वन में कर लो, टू मैनी में कर लो, बहुत सारे में कर लो, कितने में भी कर लो, अगर पहली वन वन हो गई तो गॉफ तो है हमारा 100%, जो कंपोजिट बनेगा वो वन वन बनेगा ही बनेगा। अब लिखो ये थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन, इफ गॉफ इसे, जो चार लाइनें छोड़ी है ना मैपिंग से पहले, अब ये कल जल्दीबाजी में कराता तो लिख तो लेते, लेकिन इतनी अच्छी से समझ नहीं आता ना। वैसे आज आप लोग लेट क्यों हैं? लेट उठे तो? बारिश कहाँ आ रही थी? 8 बजे तो नहीं, 7 बजे तो नहीं थी आपके टाइम पे? तो मैं बाहर आके कोचिंग वोचिंग खोल के गया था, कोई नहीं था। बोले सोच रहे थे जाए या ना जाए। हाँ, दो माइंड चल रहे थे। तो आप मुझसे पूछने की बजाय एक दूसरे से पूछा करो ना। हाँ, आप मुझसे पूछो, मैं इससे पूछूं, इतने में आधा घंटा वेस्ट हो गया। ओके, डन, क्लियर। तो प्रूफ स्टार्ट करना है, अब इसका भी प्रूफ है भाई, प्रूफ करके बताओ। ऐसा होता है कि अब इनमें से कोई भी प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, कि गॉफ को वन वन करने के लिए किसका वन वन होना जरूरी है? एफ का वन वन। कौन है? विनीत, ये गेट खोल लो, एंड कोई भी फैन मत चलाना, बिकॉज लाइट नहीं आ रही है ना। लाइट जला के बैठ जाओ आराम से, और कोई और है तो उसको भी यही इंस्ट्रक्शंस दे देना। ठीक है, मॉनिटर हो तुम क्लास से आज के। ठीक है, ओके। सो गॉफ अगर वन वन है, वो आगे वाला खोलो, आगे वाला। गॉफ अगर वन वन है तो ये एफ जो है ये भी वन वन होगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? मैपिंग करेंगे पहले। तो एक मैपिंग अपने हिसाब से बना दी मैंने, है ना। एक ऐसी मैपिंग बनाई, आपने बना दी, जिसमें एफ तो मैंने वन वन कर दिया, पर अब आपको ये करना आना चाहिए कि ऐसा फंक्शन में कैसे मैप करूं कि एफ तो वन वन हो जाए पर जी वन वन ना हो। तो अब इसके बारे में लिखते हैं, देखो। हेयर गॉफ जो डिफाइंड है वो ए टू सी डिफाइंड है, डिफाइंड है, वो वन वन है। एफ जो डिफाइंड है वो ए टू बी डिफाइंड है, वो भी वन वन है। और जो जी जो डिफाइंड है बी टू सी डिफाइंड है, वो मे और मे नॉट बी वन वन हो भी सकता है, अगला वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिखो मैपिंग के बाद। विनीत, बारिश आ रही थी क्या? आ रही है? ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है? चर्चित, बारिश आ रही है क्या तुम्हारे वहां पे? तो जरूरी नहीं है हम स्टेटमेंट से प्रूव करें, हम मैपिंग से भी प्रूव कर सकते हैं। हमने जानबूझ के ऐसी मैपिंग बनाई जिसमें एफ को तो हमने वन वन प्रूव किया इस मैपिंग के अकॉर्डिंग, एज पर दिस मैपिंग एफ इज वन वन, एज पर दिस मैपिंग जी इज नॉट वन वन, बट देन गॉफ जो है फाइनल फंक्शन है वो क्या बन रहा है? वन वन बन रहा है। ठीक है, सो जी हो भी सकता है, अगर मैं जी को भी वन वन कर दूं तो भी गॉफ वन वन है, और नहीं किया मैंने उसको मैन्युअल वन किया तो भी वो वन वन है। सो जी, जी क्या है कि हमने क्या लिखा? मे और मे नॉट बी वन वन। क्या लिखा? मे और मे नॉट बी वन वन। अब फोर्थ नंबर ऑब्जर्वेशन लगाओ। फोर्थ नंबर ऑब्जर्वेशन लिख के, कौन है? कृतिका, ओके। हाँ, सो अब फोर्थ नंबर ऑब्जर्वेशन में भी चार लाइनें छोड़ो, और अब ये मैपिंग ड्रॉ करो, सेम टू सेम पहले वाली मैपिंग, थोड़ी बहुत अलग बात है ना। विधियन, कृतिका, और कौन आया है? ठीक है, बैठो क्लास में, फैन मत चलाना, लाइट्स ऑन करके बैठो। नादी, चलो करंट डिस्कशन।
अब जैसे पहले वाले में हमने वन वन का डिस्कशन किया, अभी मैं ऑन टू का डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ध्यान से मुझे देख के बताओ, सबसे पहले एफ ऑन टू है क्या इस पोजीशन? ऑन टू है नहीं, रीजन भी बताते जाओ क्यों। ई छूट रहा है ना। ओके, देन मुझे बताओ अब जी ऑन टू है क्या इस पोजीशन में? कोई भी नहीं छूट रहा, तो ऑन टू तो है ना। वन वन मत सोचो, अब ऑन टू है। अब आप ये सोचो गॉफ फंक्शन ऑन टू है क्या? फाइनली गॉफ फंक्शन ऑन टू है क्या? नहीं है। अच्छा, ऑन टू कब होता है कोई फंक्शन? किसमें? कोडोमेन में। तो गॉफ का कोडोमेन कौन है? सी। इसमें कोई छूट रहा है क्या? सो इट इज ऑन टू। देखो गॉफ फंक्शन के लिए आप इसको भूल के और ये सोचो वन की मैपिंग अब डायरेक्ट सी में किससे हो रही है? तो वन टू ए टू पी था, तो अब मैं बीच वाली कड़ी हटा दूं तो वन टू पी है, टू टू क्यू है, थ्री टू आर है, और फोर टू भी आर है, क्योंकि थ्री टू सी, सी टू आर, फोर टू डी, डी टू अगेन आर। सो वन इसमें पी क्यू आर में से कोई नहीं छूट रहा ना, तो गॉफ भी ऑन टू हुआ। ओके, सो क्या सीखे हम कि एफ वॉज नॉट ऑन टू, जी इज ऑन टू, देन गॉफ इज ऑन टू, है ना। तो जी ऑन टू होने से गॉफ ऑन टू हो रहा है। अब उल्टा करके देखते हैं, जैसे पहले करके देखा। तो कुछ चेंजेस करो, इस एफ को तो नॉट ऑन टू बनाओ, मतलब एफ को तो ऑन टू बनाओ, और जी को नॉट ऑन टू बनाओ। करो, क्या चेंजेस करूं बताओ। इसको तो मेरे को ऑन टू बनाना है, चलो पहले एफ को ऑन टू बनाते हैं। एफ को ऑन टू बनाओ चलो। एफ को ऑन टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, यस। तो एफ ऑन टू हो गया। एफ के कोडोमेन में कुछ नहीं बच रहा, बी में कुछ नहीं बच रहा। अब जी को ऑन टू मत बनाओ, जी को ऑन टू मत बनाओ, तो कैसे करेंगे? इधर इस पी क्यू आर में से कुछ छोड़ना पड़ेगा। सो पी क्यू आर में से एक काम करो, नया एलिमेंट क्रिएट कर दो, एस। एस छूट गया। सो अभी इस समय एफ तो ऑन टू है, जी ऑन टू नहीं है। अब गॉफ की बात करते हैं। तो गॉफ का डोमेन कोडोमेन क्या हो जाएगा? ए टू सी। सो ए टू सी सोचो ऑन टू है क्या फिर गॉफ? एस छूट गया ना भाई, गॉफ का कोडोमेन भी तो सी होगा, तो सी में एस छूट गया। सो ऑन टू नहीं हुआ। तो क्या सीखे हम इस कहानी से, क्या शिक्षा प्राप्त हुई बताओ? गॉफ को ऑन टू बनाने के लिए किसका ऑन टू ना जरूरी है नेसेसरी रूप से? जी का। जैसे वन वन बनाने के लिए पहले वाला फंक्शन 100% कंपलसरी रूप से वन वन होना चाहिए, बाद वाला बाढ़ में जाए, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। उसी तरीके से ऑन टू बनाने के लिए, कंपोजिट फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए, लास्ट वाला जहां पे फंक्शन खत्म हो रहा है, जैसे मान लो तीन चार फंक्शन हैं और सबका कंपोजिशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले वाला वन वन होगा तो गॉफ जो कंपोजिशन होगा 100% वन वन होगा, और सबसे आखिरी वाला अगर ऑन टू होगा तो कंपोजिशन 100% ऑन टू होगा। अब दोनों ही वन वन है तो फिर 100% कंपोजिशन ऑन टू वन वन हो गया, और दोनों ऑन टू है तो फिर कंपोजिशन भी ऑन टू हो गया। क्लियर है? कंपलसरी रूप से बाद वाला कह लो या लास्ट वाला कह लो, क्योंकि आपके कोर्स में तीन फंक्शंस का जो कंपोजिशन है वो नाक के बराबर है। एक बस प्रॉपर्टी अभी देखेंगे, बाकी दो फंक्शंस का कंपोजिशन ही है सारी जगह, तीन का है ही नहीं। तो हम दो के हिसाब से ही चलें, तो ऐसे मान लो पहला वाला दूसरा वाला, तो पहला वाला वन वन तो 100% कंपोजिशन वन वन, और दूसरा वाला ऑन टू तो 100% कंपोजिशन ऑन टू। दोनों वन वन ऑन टू तो कंपोजिशन भी 100% वन वन ऑन टू। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन याद हो गए बेटा? चलो, तो अब इसका आप स्टेटमेंट लिखो। इफ गॉफ इज एन ऑन टू फंक्शन, then the function g is necessarily an onto function. If gof is an onto function, then the function g is necessarily an onto function. ठीक है, इसका प्रूफ क्या लिखोगे आप? ये मैपिंग इसका प्रूफ है। ठीक है, ये मैपिंग इसका प्रूफ है। इसका बस रिजल्ट्स लिख लो, नीचे क्या क्या लिखा है हमने। हेयर गॉफ ए टू सी, गॉफ कहां से कहां डिफाइन है? ए टू डायरेक्ट, सी वो ऑन टू है ना। जी जो है बी टू सी, सेकेंड वाला फंक्शन वो भी ऑन टू है। अब जो एफ जो है पहला वाला फंक्शन, मे और मे नॉट बी ऑन टू, उसको ऑन टू बना दो तो सोने पे सुहागा, नहीं बनाओ तो भाड़ में जाए। जी ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा ही होगा। डन। अब फिफ्थ नंबर ऑब्जर्वेशन तीन फंक्शन के कंपोजिशन पे आधारित आधारित है। कैसे? हो गया नोट डाउन सृष्टि? देखो कैसे।
मान लो मेरे पास तीन फंक्शन है एफ जी एच, एफ जी एच। तो पहले मैंने एफ एक्स पे मैंने एफ लगाया, एक्स इनपुट है, एफ एक्स जो है एफ का डोमेन है, तो मैंने एक्स लगा दिया। फिर ये जो आउटपुट निकला इस पे मैंने क्या लगा दिया, जी लगा दिया। एंड देन फिर मैंने इस ये जो आउटपुट निकला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी गॉफ ऑफ एक्स, इसको गॉफ ऑफ एक्स भी कह सकता हूँ। इस गॉफ ऑफ एक्स को मैंने इस पर मैंने वापस अगेन एच फंक्शन प्रोसेस कर दिया। तो वो जो फंक्शन हो गया वो कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो गया ये। तो अब तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे जी ओ एफ ऑफ एक्स कहते थे गॉफ ऑफ एक्स, तो अब एक और लग गया ना, तो ऑफ के लिए ओ लगा देते हैं, बस ऑफ के लिए क्या लगा देते हैं, ओ। तो एच ओ जी ओ एफ और फाइनली किसका, एक्स। अच्छा ये एक्स जो होता है यहाँ पे, ये पहले फंक्शन का इनपुट होता है, ये पहले फंक्शन के डोमेन में से लिया जाता है ना। जी के डोमेन से नहीं लूंगा, एच के डोमेन से नहीं लूंगा, एफ के डोमेन से लूंगा, जो पहला ही पहला फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब सुनना ध्यान से। इस फंक्शन को हम दो पार्ट्स में से ब्रेक कर सकते हैं। आप चाहो तो एच और जी का कॉम्पोजिशन अलग रख लो और ऐसे लिख लो, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी कि दो तीन मशीनें हैं ना, तो अब मेरे को कंपोजिशन करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहली दो मशीन का कंपोजिशन की एक कंपोजिट मशीन ले आया मैं तीन मशीन है, मेरे को दो मशीन बनानी है, तीन से दो बनानी है, तीन से एक बनानी है, तो वही है एच ओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो बनी हुई है ना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, तीन तो एक तो नहीं, कम से कम दो तो लगाऊंगा, एक मशीन भी ज्यादा लोड हो जाएगा, वो खराब हो गई तो सब खत्म। तो एक काम करते हैं, तीन से दो बनाते हैं। सो तीन से दो आप कैसे बनाओगे, या तो आप एच और जी की एक कंपोजिट मशीन बना के एफ को अलग रखो, या आप जी और एफ की कंपोजिट मशीन बना के जो फाइनल एच थी उसको अलग रखो। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि एच और एफ की आपने कंपोजिट मशीन बना दी, ऐसे जंप नहीं कर सकते, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप इसकी कंपोजिशन की एक मशीन बनाओ और एफ को अलग रखो, या फिर आप इसकी कंपोजिशन की एक मशीन बनाओ और एच को अलग रखो। ये पॉसिबल है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गए, क्लियर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स तो है 2x, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एंड एच ऑफ एक्स है साइन एक्स। तीन अलग अलग मशीन्स हैं। अब मैंने क्या कहा, पहले एफ और जी की कंपोजिशन कर लो। पहले क्या करो, एफ और जी की कंपोजिशन यानी गॉफ बना दो। तो गॉफ ऑफ एक्स क्या, इस गॉफ ऑफ एक्स चलो निकालो क्या होगा, सोच के बताओ। कंपोजिशन करो दोनों का, पहले एफ एक्स किया तो 2x, और फिर जी एक्स उसका स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, एच ऑफ एक्स आज भी वही है साइन एक्स, एच ऑफ एक्स आज भी वही है साइन एक्स। तो अब ये एक मशीन है, ये दो दो मशीनें ले आया मैं घर से, बाजार से। तो अब इन दोनों का कंपोजिशन क्या करेंगे आप, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो गॉफ ऑफ एक्स का आंसर तो 4x स्क्वायर था ही सही। अब एच ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो एक्स की जगह 4x स्क्वायर रखूंगा मैं। भाई जो फाइनल मशीन है उसमें इनपुट मुझे 4x स्क्वायर मिलेगा ना, वो क्या काम करती है, एक्स के आगे साइन लगा देती है, उसकी फंक्शनिंग है। तो 4x स्क्वायर के आगे साइन लगाएगी, अब तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4x स्क्वायर। ये फाइनल आउटपुट मिला। इसमें मैंने क्या किया था, जी और एफ की कंपोजिशन करके एच को अलग रखा था। अब दूसरा केस ट्राई करते हैं, जी और एच की कंपोजिशन करके एफ को अलग रखते हैं। सो एच ओ मतलब हॉग ऑफ एक्स क्या होगा, ये सोचो आप अलग से, इन दोनों की फंक्शनिंग को मर्ज करो। यानी पहले जी ऑफ एक्स किया, देन मैंने एक्स स्क्वायर किया, और फिर साइन लगा दिया, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एफ आज भी अलग से रखा हुआ है मेरे पास, क्या, 2x। क्या रखा हुआ है, 2x। तो अब जब मैं तीनों की कंपोजिशन कर रहा हूं, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, सो मेरे पास एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी है 2x, और 2x वाली के 2x इनपुट है इस मशीन के लिए। इस मशीन के लिए 2x क्या है, इनपुट है। ये मशीन क्या करती है, पहले तो x का स्क्वायर करती है और फिर साइन लगाती है। मशीन क्या करती है, साइन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो भी इनपुट आया, एक्स इनपुट आया उसका क्या करती है, स्क्वायर, एंड देन फिर उसके आगे साइन। तो अब इसको इनपुट में 2x मिल रहा है, तो 2x का स्क्वायर करेगी तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर, फिर साइन भी लगाएगी, तो साइन ऑफ 4x स्क्वायर। चेक करो, दोनों से सेम आंसर आया। लेकिन अब आप इन दोनों की फंक्शनिंग को मर्ज करके एक बनाकर बीच वाली को बाद में लगाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो दो साथ में ये लगती है, या दो साथ में ये लगती है। ये सेम चीज ऐसे है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कल को अगर मुझे 2 × 3 × 5 करना है, तो मैं 2 × 3 करके भी इंटू 5 कर सकता हूं, और मैं 2 × 3 × 5 अलग से करके भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कर सकता हूं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो ये फंक्शंस का कंपोजिशन भी इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहले इन दोनों को मर्ज कर लो, पहले इन दोनों को मर्ज कर लो, लेकिन ऐसे जंप करके मर्ज नहीं कर सकते। हालांकि इसमें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में तो आप जंप भी कर सकते हो, बट ये एक समझाने का तरीका था। इधर आप मर्ज नहीं कर सकते, ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है कंपोजिशन की। लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, समझ आया ना अच्छे से। और ये तीन फंक्शंस की कंपोजिशन पर आधारित है। ये लास्ट ईयर ही एक्स्ट्रा करवाई थी मैंने, ये लास्ट ईयर ही मैंने एक्स्ट्रा कराई थी, तो इस साल तो फुल एक्स्ट्रा है आपके लिए, बट फिर भी ठीक है, जो लिखा हुआ है एटलीस्ट नोट्स तो हम कंप्लीट करें, क्वेश्चंस देखेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पहले पढ़ लो। इफ एफ इज ए फंक्शन मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, वन सेकेंड, if f is a function mapped from a to b, g is a function mapped from b to c, and h is a function mapped from c to d, c to d, तो फाइनली जो कंपोजिशन होगा वो a to d होगा। ये b c बीच में से हट जाएंगे, आर थ्री फंक्शन। देयर कंपोजिशन जो है एच ओ जी ओ एफ, एन को दो तरीके से आप स्टेट कर सकते हो। पहले तो जी ओ एफ की एक मशीन बना के एच उस पर अप्लाई कर लो, या फिर एच और जी की एक कंपोजिशन करके एफ अप्लाई कर लो। दोनों का आंसर सेम आने वाला है, अभी अभी मैंने एग्जाम्पल से प्रूव किया है। लिखो। बारिश तेज हो रही है। देखो, आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए कुछ रहेगा ना, कि हम तो इतनी बारिश में पढ़ने जाते थे। जैसे 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 बाकी, अच्छा अभी अभी बारी बता दिया। हाँ, जैसे आपको ज्ञान देने वाले आते होंगे ना, आपके सीनियर्स या आपके मम्मी पापा, की हम तो पैदल चल के जाते थे पढ़ने, पहाड़ी कूद के, है ना, तैर के जाते थे। जैसे हमारे पापा बताते हैं, हम तो तैर के स्विमिंग करके जाते थे, नदी पार करनी पड़ती थी। तो हमारे पास भी कुछ तो हो, कि हम तो बिना लाइट के ही पढ़ लेते हैं, और बारिश आती है तो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, प्रूफ है, ये फंक्शन है हमारे पास फाइनली। ठीक है, इसमें x बिलोंग्स टू ए, इसमें x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि f का डोमेन क्या था, ए। क्योंकि अपन x पे अप्लाई करते हैं तो x हमेशा पहले पहले फंक्शन का, जो नजदीकी फंक्शन है उसका डोमेन होता है ना, वहां से लिया जाता है। तो अब हमको पहले तो करना है जी ओ एफ का कंपोजिशन, और h अलग रखना है। तो कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ही हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। फिर हम क्या करेंगे, अगले पे ब्रैकेट लगा देंगे। कैसे, ये ओ को देखो, एक सिंपल सी चीज समझो, ओ को हटा के ब्रैकेट लगाया जा सकता है फंक्शंस की दुनिया में। ओ को हटा के ब्रैकेट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है गॉफ ऑफ एक्स, मेरे पास क्या है, गॉफ ऑफ एक्स, तो ओ को हटाया तो ब्रैकेट लगा गया एफ ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है ना। उसी तरीके से प्रूफ होगा, मतलब सिंपल सा प्रूफ है ये, है ना। एक तरीके से मजाक है, इधर से ब्रैकेट हटा के इधर सिंपल सी चीज कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसने क्या किया कि ये ओ हटा दिया, हटा दिया तो उसकी जगह देखो ब्रैकेट लग गया। फिर इसने ये वाला ओ भी हटा दिया, तो देखो सेकंड ब्रैकेट लग गया, लग गया। अब ये तो था ये वाला पार्ट, ये तो था ये वाला पार्ट, अब उस वाले पार्ट को उठाओ, उसमें भी एक एक करके ओ हटाओ, यही चीज बन जाएगी, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सिंपल सी थिंग। ठीक है, लिखो। लेकिन ओ को हटा के ब्रैकेट लग जाएगा, लेकिन ओ को हटा के सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ओ हटाया तो जो एफ अपनी जगह रहेगा, एच अपनी जगह रहेगा, जी अपनी जगह रहेगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है।
कौन है? चर्चित, नीचे उतर, सिड्डी में मत खड़ा रहे, सिड्डी में मत खड़ा रहे। हाँ इधर ध्यान दे, इधर आ। गिन के बता कितने बच्चे हो गए अंदर। ठीक है लिख लिए, 5 जने तो खूब है। बैठो, आ रहा हूँ। अरे अंदर बैठो। हाँ चलो, अब ये सेकंड केस उठाया। पहला केस क्या था? पहला केस था ये वाला, एलएचएस वाला, है ना? भाई प्रूफ कर रहे हैं तो पहला केस ये था एलएचएस वाला, उससे फाइनल आंसर ये आया ये। अब मैं आरएचएस उठा रहा हूँ, ये वाला केस, उससे भी फाइनल आंसर अगर ये आ जाता है तो कह दूंगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये बात सच है। तो ये आरएचएस उठा लिया, दूसरा केस मैंने। उठाओ, इसके आगे चाहो तो लिख लो, ये आरएचएस है और वो पहला वाला एलएचएस है। और एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, हमारे पास क्वेश्चन है ये, हमारे पास क्वेश्चन है ये। पहला काम मैंने किया, बीच वाला ओ हटा दिया, बीच वाला ओ हटाते ये ब्रैकेट आ गया। फिर दूसरा काम मैंने किया, ये वाला ओ हटा दिया तो ये ब्रैकेट आ गया, तो फाइनली वही मिला, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। डन। तो यहाँ पे हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पूरी तरीके से खत्म होता है, जितना हमको करना था। अब क्वेश्चन है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन सीख ली, और कुछ ऑब्जर्वेशन सीख लिए कि कौन वन वन होगा, कौन ऑन टू होगा, तब जाके कंपोजिशन का क्या होगा। अब द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, जैसे टॉपिक का नाम था वो तो क्या था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, जिसका जिक्र मैं शुरू से कर रहा था, उल्टे फंक्शंस, उल्टे फंक्शंस, ये अब फाइनली है, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे खत्म कर रहे हैं तो अगला चैप्टर हमारा यही आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शंस पता होंगे क्या होगा, तो वहां पे समझने में हमको आसानी होगी, है ना? ठीक है। सो इसको फिर कल ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, क्योंकि इसको फिर एक ही वन शॉट में खत्म खत्म करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। डन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड